हेलो एवरीवन, कोडिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं गो टू स्टेटमेंट के बारे में कि गो टू स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। हम लोग गो टू स्टेटमेंट जो होता है मेनली जैसे कुछ लाइंस ऑफ कोड को जो है हम लोग स्किप करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम लोग गो टू। ये आपका हो गया स्किप फ्यू लाइंस, स्किप फ्यू लाइंस ऑफ कोड। तो फ्यू लाइंस ऑफ कोड को हम लोग स्किप करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम लोग जो है प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे देखिए अभी मैं क्या करूँगा, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। ठीक है, ये मैंने लिखा। उसके बाद जो है फिर मैंने लिख दिया, अरे इको के बाहर हो गया ये तो। ठीक है, अभी मैं फिर से लिख रहा हूँ, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ कोड। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ इको दिस इज थर्ड लाइन ऑफ कोड। फिर मैंने डाल दिया इको दिस इज फोर्थ लाइन ऑफ कोड। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। ये मैं अपने ब्राउज़र में पहले से वो करके रखा हुआ हूँ। इसमें जो है न्यू लाइन के लिए हम लोग को बी आर का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग इसके सारे लाइन्स में हम लोग बी आर इसमें ऐड कर देते हैं, बी आर। ये मैंने यहाँ पे बी आर ऐड कर दिया। अब इन लोगों को अच्छे से दिखेगा। देखिए ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग को गो अब गो टू अगर यूज़ करना है तो गो टू के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, गो टू लिखेंगे। और उसके बाद जो है ना गो टू का लेवल नेम होता है। तो आप कुछ भी लिख लो, इसमें ए बी सी लिख लो या फिर एक्स वाई जेड लिख लो, कुछ भी लिख लो, जो भी मन करे। गो टू आपको लिखना है। उसके बाद ये नेम जो है वो आप जो भी मन करे आपको लिख सकते हो। और जो भी आप वहाँ पे लिखे हो उसको ऐसे करके यहाँ पे डिफाइन करना है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे हाय हाय दिस इज गो टू एबीसी जंप। मतलब ये गो टू एक तरह से जो है कोड को जंप करने का ही काम करता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वो डाल दिया इसमें। अभी देखिए अभी क्या होता है। अभी ये होगा कि जैसे ये लाइन ऑफ कोड रन होगा, फिर ये लाइन ऑफ कोड रन होगा, और जैसे यहाँ पे आएगा ना तो गो टू क्या करेगा, गो टू कहाँ पे भेज रहा है, एबीसी में। और एबीसी डिफाइन किया हुआ है लेवल यहाँ पे। तो उसके अंदर में क्या मैसेज है, उसके अंदर में मैसेज है इको हाई दिस इज गो टू एबीसी। ऐसे करके लिख दो आप, लेवल नहीं तो रखने दो एबीसी। ठीक है, गो टू एबीसी जंप कोड। ठीक है, तो अभी जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन के बाद जैसे इसको ये मिला, ये यहाँ पे आ गया। तो ये जो गो टू होता है ना वो यही करता है कि बीच का जितना भी कोड है ना उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो जैसे एबीसी मिलेगा वो यहाँ पे जंप कर जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एक नॉर्मल। बट हम लोग इसको अगर हम फॉर लूप में भी करना चाहेंगे, वैसे हम लोग सारे लूप में कर सकते हैं, डू डू व्हाइल और फॉर ईच फॉर सब में कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फॉर लूप का। तो फॉर लूप का आप लोगों को सिंटैक्स तो मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप लोग प्लेलिस्ट में हमारा ये प्लेलिस्ट है, इसमें जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे फॉर ईच जितने भी लूप्स हैं सबके बारे में मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है।
तो आप लोग जाके चेकआउट कीजिए और देखिए। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, ठीक है, चलते हैं इसमें। तो इसमें तो आपको पता ही है, मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ एक बार। फॉर लूप में 3 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है इनिशियलाइजेशन होता है, सेकेंड जो होता है और वो कंडीशन होता है कि कहाँ तक होगा, और थर्ड जो होता है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो इसलिए हम नॉर्मली जो है लूप जो होता है हमारा ये ऐसे होता है। अभी हम कुछ लोग कुछ जो है गो टू वाला कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी नॉर्मल फॉर लूप बना रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देते हैं अभी कमेंट। ठीक है, अभी इसको नॉर्मली इसको रन करके देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, अभी ये हो रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था 1 से लेके 10 तक लूप चलेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चल रहा है परफेक्टली। अब क्या होगा, अब हम लोग क्या इसमें करेंगे, अब इसमें एक हम लोग जो है कंडीशन डाल देते हैं कि ये लूप जो है वो कंडीशन पे चलेगा। जैसे $i=5 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट जो है वो रन करेगा। गो टू, अब यहाँ पे XYZ ले लेते हैं हम लोग। वहाँ पे ऊपर में हम लोगों ने ABC लिया था, हम लोग XYZ। और इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं लूप के बाहर XYZ। ठीक है, और यहाँ पे कॉलन का साइन होगा। और उसके बाद अब जो भी मैसेज आपको लिखना होगा, हेलो दिस इज XYZ गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है। अभी ये होगा ये कि अभी जैसे $i 1 से स्टार्ट होता है हमारा, यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया है 10 तक। तो अभी यहाँ पे क्या है 5 पे मैंने एक कंडीशन लगा दिया कि अगर i की वैल्यू 5 होगी, इक्वल टू 5 होगी, तो गो टू स्टेटमेंट जिसका नाम है XYZ वो रन होगा। तो वो क्या होगा, जैसे 5 पे आएगा गो टू जो है XYZ जो है एग्जीक्यूट होगा, और XYZ ढूंढेगा कि XYZ कहाँ पे डिफाइन है। तो XYZ यहाँ पे डिफाइन है और उसके अंदर क्या मैसेज है, उसके अंदर मैसेज ये है, हेलो दिस इज XYZ गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग पहले इसको रन करते हैं। देखिए 1 से लेके 4 तक हुआ, और जैसे ही 5 हुआ, i का वैल्यू जैसे ही 5 हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, वो XYZ पे जंप कर गया। उसके बाद जितना भी स्टेटमेंट 5 के बाद जो भी वैल्यू है 5 6 7 8 9 10 वो सब चला गया, वो सब रन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर गया, ये जंप कर गया। अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं तो फिर देखिए हमारा ये जो है हमारा रन कर जाता है। ठीक है, बट अगर हम इसको कमेंट इसको जो है अनकमेंट करेंगे, ठीक है, तो ये फिर से हमारा इस पे चला गया, दिस इज XYZ गो टू स्टेटमेंट। अब इसमें एक वो होता है कि कभी कभी इन्फिनाइट भी चलता है। तो अगर आप इसको यहाँ पे डिफाइन करोगे ना, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे 5 पे आएगा, 5 पे चेक करेगा, फिर वहाँ पे जाएगा, और फिर नीचे आएगा, फिर 5 पे चेक करेगा। तो वो क्या होता है, इन्फिनाइट जो है वो चलता रहता है। तो इसको अभी मैं दिखा देता हूँ, बट ये जो है ना सिस्टम इससे एक तरह से हैंग कर जाएगा हमारा। बट मैं जल्दी से क्लोज करूँगा आप लोगों को दिखा के। ये देखिए जैसे मैं करूँगा, ये देखिए ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुकेगा नहीं। ये देखिए कितना बड़ा आपको ये दिख रहा है स्क्रॉलिंग का। तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्लोज ही कर देते हैं, और नेक्स्ट वाले टैब में इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसको इंटर अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी पहले इसको नीचे कर देते हैं। तो अगर आपका जो है अगर ऊपर में आप लोग डिफाइन करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी कि वो कंटिन्यूसली चलता ही रह जाता है लूप, क्योंकि ऊपर में डालने पे क्या होता है, जैसे 5 पे आया वो खोजा XYZ खोजा, फिर ऊपर गया वहाँ पे XYZ एग्जीक्यूट हुआ, फिर नीचे आया, फिर वो 5 उसको मिल गया, ऐसे में वो चलता ही रह जाता है। तो इसलिए उसको नीचे में आप डिफाइन कीजिए, जहाँ पे आप लोग किए हैं उससे नीचे में कीजिए, तो वो इन्फिनाइट जो है वो नहीं चलेगा फिर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि गो टू स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो आप इसको लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट नए नए वीडियो में डालता हूँ डेली, तो आपको मिलता रहे अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।